रहीम। शोला पाक के नाम से जो तमाम जहानों को पालने वाला है। अस्सलाम वालेकुम तमाम मेरी यूट्यूब फैमिली और माँ जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरी और माँ जी की तरफ से 29वां रोज़ा आप सबको मुबारक हो। आज की जो रेसिपी माँ जी आपकी खिदमत में लेकर हाज़िर हुई है वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार किस्म की होती है, बहुत ही ज़्यादा जायकेदार भी होती है और बहुत ही जल्द बनने वाली ये रेसिपी होती है। आज हम आपकी खिदमत में रेसिपी लेकर आए हैं, उसका नाम है पेशावरी नमकीन गोश्त। आज जो पेशावरी नमकीन गोश्त है वो माँ जी आपको एक नए अंदाज में बनाना सिखाएंगी। तो चले अब हम अपनी वीडियो की जानिब बढ़ते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें, कमेंट्स किया करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि नया आने वाली जो अपडेट होती है वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। इसके लिए हमने एक पतीला लिया है, पतीले में 1 और 2 कप के करीब इसमें कुकिंग ऑयल शामिल किया है और इसमें दो अदद जो है वो स्लाइस पे कटी हुई प्याज हमने इसमें शामिल कर दी है। अब हम इसमें प्याज को फ्राई कर लेंगे और दूसरी जानब हमने एक बड़ा पतीला रख दिया है। इसमें हमने 1 और 2 कप के करीब इसमें भी कुकिंग ऑयल शामिल किया है और इसमें भी एक अदद जो है वो प्याज स्लाइस में कटी हुई शामिल की है। दूसरी साइड हम लोग ज़ीरा राइस बना रहे हैं, ठीक है। इसकी रेसिपी भी हमारे चैनल पर मौजूद है, आप लोग वहां से सर्च करके देख लीजिएगा। साथ साथ जो है मैं आपको ज़ीरा चावलों की रेसिपी साथ साथ बताती रहूँगी। तो चलें अब जो है हम अपने नमकीन गोश्त की जानब बढ़ते हैं। इस तरफ भी प्याज फ्राई हो रहा है और ये देखिए कि इस तरफ भी प्याज फ्राई हो रहा है, क्योंकि जैसे कि आपको पता है ईद आ रही है, ईद पे मज़ेदार किस्म के खाने बनते हैं। तो आप ये नमकीन गोश्त बना के अपने फैमिली मेम्बर्स को दें तो वो बहुत ज़्यादा मज़ेदार किस्म का बहुत तो वो शौक से खाएंगे ये। अब जो हम इसमें फ्रेश कड़ी पत्ते का इस्तेमाल कर रहे हैं, थोड़ा सा इसमें कड़ी पत्ते का इस्तेमाल किया। अगर आपके पास फ्रेश कड़ी पत्ता नहीं है तो आप इसमें तेज़ पत्ते का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जो हम इसमें बॉयल किया हुआ 1 किलो बीफ का गोश्त शामिल कर रहे हैं। आप बीफ भी शामिल कर सकते हैं, मटन का गोश्त भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपको पसंद हो। दूसरी जानब ये देखें प्याज फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसमें जो है वो मटरों का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपकी मर्जी, आप इसमें मटर का इस्तेमाल करें या ना करें वो आप तक है, आपकी चॉइस है, ठीक है। अब हम इसमें जो है हम इसमें भी कड़ी पत्ते का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें भी हम कड़ी पत्ता शामिल कर चुके हैं और अब जो है हम इसमें साबुत ज़ीरा शामिल करेंगे। 1 टेबल स्पून जो है इसमें ज़ीरा शामिल 1 टेबल स्पून इसमें ज़ीरा शामिल हो चुका है। अब जो हम इसको मिक्स करेंगे, ये देखिए अब ये मिक्स हो चुके हैं। अब मटर, प्याज, कड़ी पत्ता और ये चीज़ें तमाम फ्राई होंगी। दूसरी जानब अब हम गोश्त में भी 1 टेबल स्पून साबुत ज़ीरे की ऐड की है, क्योंकि साबुत ज़ीरे का बहुत ही मज़ेदार किस्म का जायका आता है। अब हम जो गोश्त है गोश्त को फ्राई कर रहे हैं। प्याज फ्राई हो चुका था, कड़ी पत्ता भी फ्राई हो चुका था। अब हम इसमें गोश्त को शामिल कर चुके। गोश्त जो है वो बॉयल किया हुआ है, ठीक है। इसको आपने पहले बॉयल कर लेना है। टाइम की बचत के लिए आप इसको पहले बॉयल कर लीजिए, क्योंकि ये पेशावर का मशहूर जो है, हम आज आपको पेशावरी नमकीन गोश्त बनाना सिखा रहे हैं। अब जो हम इसमें टमाटर का इस्तेमाल करेंगे, 4 से 5 अदद इसमें टमाटरों का इस्तेमाल कर रहे हैं, स्लाइस में कटे हुए। अब इसको इसमें मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। ताकि इसी तरीके से गल जाए। अब हम इसमें सब्ज मिर्च का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, साथ अब हम इसमें मटरों के साथ सब्ज मिर्च इसमें भी ऐड कर देंगे। एक साथ मैं आपको एक ही वीडियो में 2 रेसिपी बता रही हूँ, ठीक है। आपने दोनों रेसिपीज़ को फॉलो करना है, फिर हमें ट्राई करके फीडबैक ज़रूर दीजिएगा आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। जी वीवर, ये देखें टमाटर, अब इसमें टमाटरों को भूनेंगे। अब इसमें 1 टेबल स्पून नमक का इस्तेमाल करें। टमाटरों को तब भूनेंगे ताकि टमाटर जो है वो बिल्कुल गल जाए। अब इसमें 1 टेबल स्पून नमक का इस्तेमाल करेंगे और नमक को इसमें मिक्स कर देंगे। अब जो है नमक को इसमें भी इसी तरीके से मिक्स कर दिया गया है। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए दम पर रख देंगे ताकि टमाटर जो है वो अच्छी तरीके से गल जाए।
थोड़े से चम्मच हिलाते रहना ताकि ये नीचे ना लगे। जी व्यूअर्स, इसमें हम लोगों ने ये बड़े 4 कप चावलों के लिए हैं, ठीक है, और 4 ही कप इसमें पानी के भी शामिल करेंगे। ये अब जो गोश्त की यखनी थी, हमने इसमें वो गोश्त की यखनी को ज़ाया नहीं किया, वो हमने ज़ीरे राइस में शामिल कर लिए हैं। देखें 2 कप इसमें ऐड हो चुके हैं। कोई भी चीज़ आप ज़ाया मत किया करें, क्योंकि कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं होती, उसकी कुछ ना कुछ बन जाता है। ये देखिए 4 कप पूरे हो चुके हैं इसमें, और यही बड़े 4 कप जो हैं हम लोगों ने चावलों के लिए हैं। ये देखिए व्यूअर्स, बासमती 4 कप चावलों के लिए इसको अच्छी तरह से पहले साफ़ किया। साफ़ करने के बाद इसको वॉश कर दिया, ठीक है। आपने इसको इतना वॉश करें कि पानी जो है बिल्कुल साफ़ हो जाए और चावल जो हैं वो नीचे से नज़र आने लगे। अब जो है हम पानी को बॉयल करने के लिए रख देंगे, तब पानी को बॉयल आएगा। इसके बाद हम इसमें चावलों को शामिल कर देंगे। ये आसान तरीन चावलों की रेसिपी हम आज आपके साथ शेयर कर रहे हैं। व्यूअर्स, पानी बॉयल हो चुका है, अब हम इसमें चावलों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब हम इसको मिक्स करेंगे इसी तरीके से, और फिर चावलों का पानी खुश्क होने का वेट करेंगे। अब हम इसको ऊपर से कवर कर देंगे ताकि इसका पानी जल्दी खुश्क हो जाए। और दूसरी जानब हम पेशावरी नमकीन गोश्त जो है वो भी आलमोस्ट जो है वो बनने के पास ही है। टमाटर ये देखिए वो गल चुके हैं, बस अब इसका पानी खुश्क होने का इंतज़ार है। जब इसका पानी खुश्क हो जाए, जी व्यूअर्स, ये देखिए माशाल्लाह से आप इसकी लुक देख सकते हैं, कितनी बेहतरीन इसकी लुक आई है। और माशाल्लाह से आप इसका कलर देखिए, कितना बेहतरीन इसका कलर आया है। तो अभी हमने इसमें मसाले यूज़ नहीं किए, और इसमें सिर्फ जो है ब्लैक पेपर इसमें यूज़ होता है। ब्लैक पेपर के अलावा इसमें और कोई भी मसाला ऐड नहीं होगा, इसीलिए इसको पेशावरी नमकीन गोश्त कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, आप लोग ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून जो है काली मिर्च का इस्तेमाल कर रहे हैं, और अब जो हम इसको मिक्स कर लेंगे। जी व्यूअर्स, ये देखिए बस अब ये तैयार हो चुका है। देखिए आप, इतना आसान और जल्द बनने वाली ये डिश है। आप इसे गोश्त को बॉयल करना है, प्याज को फ्राई करना है, फिर इसमें आपने कड़ी पत्ते को फ्राई करना है, आपने गोश्त ऐड कर देना है। 1 टेबल स्पून आपने इसमें साबुत ज़ीरे की ऐड करनी है। फिर आपने इसमें थोड़ी देर इसको गोश्त को फ्राई करना है, फिर इसमें टमाटर को ऐड कर देना है। टमाटर जब अच्छी तरह से भून कर गल जाए, फिर इसमें आपने जो है इसमें आपने 1 टेबल स्पून काली मिर्च की ऐड करें। नमक हमने स्टार्टिंग में ऐड कर दी। काली मिर्च को मिक्स करके इसकी फ्लेम को ऑफ कर दें। और ये देखें माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त इसका कलर आया है, और इसकी लुक आप देख सकते हैं, जितना ये देखने में टेस्टी लग रहा है और माशाल्लाह से इतना खाने में भी टेस्टी है। जी व्यूअर्स, ये देखें दूसरा जो है ज़ीरा राइस के जो पानी है वो खुश्क हो चुका है, और अब जो है बस अब हम इसको 2 मिनट के बाद दम पर रख देंगे। ज़ीरा राइस जो होते हैं वो इस तरह से वाइट होते हैं, इसमें हम लोग हल्दी या और कोई मसाला इसमें यूज़ नहीं करेंगे। ये इस तरह बिना मसालों के भी बहुत ज़्यादा इस तरह टेस्टी बनते हैं। आज जो हमारी दोनों डिशेस हैं ये पेशावरी डिशेस के हवाले से हैं, तो इसलिए हम लोगों ने आपसे दोनों को शेयर किया है। इसको हमने इसकी फ्लेम को ऑफ़ कर दिया गया है और इसको ढाँप दिया। अब इसके बनने का ये जब ये बन जाएगा तो हम इंशाल्लाह आपको सामने दोनों डिशेस डिश आउट करेंगे। अब जो है अब डिश आउट का टाइम आ चुका है, अब हम इसको डिश आउट करेंगे, ठीक है। पहले हम जो है पेशावरी नमकीन गोश्त को हम डिश आउट करेंगे। देखिए एक प्यारे से कांच के बाउल में माँ जी इसको जो है वो डिश आउट कर रही हैं। जी व्यूअर्स, ये देखें कि नमकीन गोश्त जो है वो डिश आउट हो चुका है। जी व्यूअर्स, ये देखें 10 मिनट जो हैं वो पूरे हो चुके हैं। हमने अब हम इसकी जो फ्लेम है उसको ऑफ कर दिया और दम को भी ख़त्म कर दिया। अब हम इसको भी ज़ीरा राइस को डिश आउट करेंगे। एक प्यारी सी ट्रे लेंगे, अब हम उसको डिश आउट कर रहे हैं। ठीक है,
जी व्यूअर्स, ये देखें कि अब हम जो है फ्रूट की कटिंग भी हो चुकी है। पेशावरी नमकीन गोश्त की कटिंग, पेशावरी नमकीन गोश्त जो है वो भी डिश आउट हो चुके हैं और ज़ीरा राइस जो हैं वो भी डिश आउट हो चुके हैं। उम्मीद करती हूँ कि एक ही वीडियो में आपको दोनों रेसिपीज़ की अच्छी तरीके से समझ आई होगी, ज़ीरा राइस की भी और पेशावरी नमकीन गोश्त की भी। और आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, कमेंट्स के ऊपर भी कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना। और अब हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, दुआओं में याद रखिएगा।